वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे थैलेसीमिया की बीमारी के हवाले से। थैलेसीमिया जो कि एक मौरूसी बीमारी है और खून की बीमारी है। इसमें जिस बच्चे को भी थैलेसीमिया होता है तो उसका इलाज जो है वो ज़िंदगी भर उसके खून की तब्दीली की शक्ल में आता है और फिर उसे हर महीने हर हफ्ते बाज़ मरीज़ों को खून लगाना पड़ता है। और उनके लिए खून की अहमियत इतनी है जितना कि आम आदमी के लिए खाने की अहमियत है कि जब आप 3 वक्त का खाना खाते हैं और आप अनलेस कि आप डाइटिंग करें, आपको मना ना हो, तो आपको 3 वक्त खाने की ज़रूरत पड़ती है। आप नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर का खाना खाते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं। इसी तरह से जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं उनके लिए खून, वैसे भी कहते हैं कि ज़ाहिर खून ज़िंदगी है, लेकिन उनके लिए वाकई ज़िंदगी है। और इसका मतलब ये है कि उनकी रगों में अगर खून होगा, खून दौड़ रहा होगा, तो वह ज़िंदा रहेंगे। और जब उन्हें खून नहीं मिलेगा तो वो मौत के करीब चलते जाएंगे। और ज़ाहिर है कि इसकी तकलीफ़ वही लोग सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं और उसका एहसास कर सकते हैं जो इससे गुज़र रहे हों, या उनके फैमिली में या उनके ख़ानदान में किसी को खुदा न खास्ता हुआ हो, तो वो इसको समझ सकते हैं। आजकल थैलेसीमिया के मरीज़ों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में जनाब मोहम्मद हमाद साहब ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं फ़ाइट अगेंस्ट थैलेसीमिया, जो फेथ एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हमाद साहब। जज़ाकल्लाह। बताइए क्या मुश्किलात हैं अब आजकल, क्या परेशानी है? रिजन साहब, आजकल मुश्किलात बच्चों को ख़ास तौर पर ब्लड की बहुत ज़्यादा हो रही है। शॉर्टेज ब्लड की पूरे पाकिस्तान में हो गई है। ख़ास तौर पर अगर हम सिंध की बात करें तो जहाँ पे बच्चे एक इदारे के अंदर अगर 50 थे, टी एच क्यू के अंदर ब्लड लगाने अगर जाते हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर, वो तो वहीं पे 1800 की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अब तक। तो जो इंडस हॉस्पिटल है, जो वहाँ पे आरबीसीज रन कर रहे हैं, आरबीसी, तो आरबीसीज को ये इशू आ रहा है कि ब्लड डोनेशन नहीं है। अब बच्चे हमें कांटेक्ट करते हैं कि ब्लड चाहिए। अब ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता कि हम खरीद के दे दें, ना कहीं निकले आप डोनेट करेंगे तो होगा। अब ब्लड का इशू है कि पूरे पाकिस्तान में हम चाह रहे हैं कि अवेयरनेस के लिए ऊपर हम आवाज़ उठाएं कि ब्लड डोनेशन स्टार्ट हो। उसके लिए बड़ी मुश्किलात थैलेसीमिया के बच्चों को आ रही है ब्लड के लिए ख़ास तौर पे। फिर दवाइयाँ इस तो तरह। ये बताइए कि ब्लड की जो पोजीशन है वो आमतौर पर एक बच्चे को कितना खून चाहिए होता है महीने में? एज़ पर एज, एज़ पर वेट, काफ़ी बच्चों को तो ऐसा है कि 15 दिन बाद, 10 दिन बाद भी ब्लड की ज़रूरत होती है। कुछ को जो अच्छी इनकी सेहत है वो 20 दिन बाद भी लगाते हैं। लेकिन नॉर्मल जो एक रेशियो है अगर हम निकालें तो 10 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत है उनको, या आपकी वीकली। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि वो क्या करती है और आप किन इदारों के साथ अटैच्ड हैं, वहाँ पे कैसे फैसिलिटेशन होती है थैलेसीमिया के मरीजों की? अल्हम्दुलिल्लाह फेथ अर्ली 80s से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम कर रहा है, जिसके अंदर तमाम थैलेसीमिया के जो इदारे काम कर रहे हैं कराची में, निजी भी और सरकारी भी, उनके साथ हम अटैच हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसमें दवाइयाँ प्रोवाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना, और अद्वियात के ऊपर ख़ास तौर पर हमारा फोकस है आयरन चिलेशन की, क्योंकि खून लगने के बाद आयरन बढ़ जाता है जिस्म के अंदर। फौलाद को निकालने के लिए दवाइयाँ लाजमी हैं, और वो दवाइयाँ काफ़ी महंगी हैं जो कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बताइए कि आयशा महमूद साहबा का मैसेज चल रहा था और ग्रुप से भी उन्होंने जी। लिखा था, अर्जेंट एक अपील चल रही थी उनकी ब्लड के हवाले से। वो कहाँ पे ब्लड की ज़रूरत थी और क्या वहाँ पे लोग आए, और ये अब ज़रूरत पूरी हो गई उनकी या अभी भी ज़रूरत? बिल्कुल, हमारी प्रेसिडेंट आयशा महमूद साहिबा ने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन स्टार्ट कर दी है। हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे 1800 से 2000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया के, जिसमें से 1500 प्लस एक्टिव हैं, जो कि वो हैदराबाद में है। पूरा सिंध, सखत और रहीम यार खान से भी वहाँ बच्चे आ रहे हैं ब्लड लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। ये इस चीज़ की हमें दाद देनी चाहिए, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये लेकिन गवर्नमेंट उनको, अस्पताल में ये जी, फैसिलिटी सिविल मौजूद है? हॉस्पिटल बिल्कुल हैदराबाद के अंदर। और लेकिन इशू ये है कि सिंध इतना बड़ा है, डिवीज़न है हैदराबाद, डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे हैं उसके, लेकिन सिर्फ हैदराबाद के अंदर ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। बाकी जो सखर है, इस तरह की, वहाँ निजी हैं, सरकारी तौर पे इतनी बेहतर फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से सब तमाम जो प्रेशर है वो हैदराबाद के ऊपर है। और हैदराबाद के अंदर अभी बच्चों की हेमोग्लोबिन जो कि 10 होनी चाहिए कम अज़ कम, या 8 मिनिमम 10 होनी चाहिए वैसे तो, WHO तो 11 कहता है, लेकिन हम चलें 10 ज़ाहिर है एक 8 तक। हेल्दी बंदे की तो 12 होनी चाहिए। वो तो 14 होनी चाहिए मेल हाँ। के लिए, और फीमेल के लिए कम से कम 13, 14, 15 भी होनी चाहिए मेल की, एडल्ट की। बच्चों की 6, 4 और 3 तक आ चुकी है। 6, 4, 3 तक? जी, हमारे पास केसेस मौजूद हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं ये हैदराबाद तो से बहुत अंदर। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं बिल्कुल हुई? ऐसा ही है, लेकिन इदारे भी मजबूर हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास ब्लड डोनेशन नहीं है। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन बहुत कम हो गया है। पाकिस्तान के अंदर स्टिग्मा है कि ब्लड देना, बहुत सारा तबका कहता है कि नाउज़ बिल्ला हराम है, फिर एक तबका कहता है कि ये ब्लड ख़राब है। तमाम इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जुम्मे की खुतबात के अंदर, हर प्लेटफॉर्म के अंदर खून देने की तरगीब देनी चाहिए। खून देने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपकी सेहत बढ़ती ही है। और जिस्म की ज़कात को भी
हम कहते हैं कि खून देने से जिस्म की ज़कात भी होती है। तो इस वजह से हैदराबाद के अंदर बहुत शॉर्टेज है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि मैं बहुत मशहूर हूँ आपका कि आप अपने प्लेटफॉर्म से इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, और मैं तमाम इन्फ्लुएंसर्स जितने भी मशहूर लोग हैं किसी भी तबके से हों वो एक वीडियो मैसेज जारी करें आपके तमाम मीडिया चैनल्स के अंदर से भी कि ब्लड डोनेट करें, ख़ासतौर पर अभी हैदराबाद के लिए। तो ओवरऑल भी कैंपेन चलनी चाहिए। अब थैलेसीमिया माइनर, एक माइनर तो होता है हर 4 में से, हम यहाँ 4 अगर लोग मौजूद हैं उसमें से एक बच्चा, एक इंसान थैलेसीमिया माइनर लाजमी होगा, ये एक दुनिया का रूल है। मेजर जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको ब्लड की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क, वहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब भी थैलेसीमिया माइनर हैं, और जैकी श्रॉफ भी, वो एम्बेसडर हैं उनके थैलेसीमिया के। तो हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग होंगे जो कि इन्फ्लुएंस इनका अच्छा खासा तो एक। अभी तक पाकिस्तान में कोई एम्बेसडर नहीं बना थैलेसीमिया का? नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को, मतलब ये गवर्नमेंट ने कभी थैलेसीमिया को, मेरा मानना सीरियस नहीं लिया, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या वफाक की हो। काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये है कि हाँ बस ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। हम बड़े इदारों के अंदर भी जाते हैं जिसमें बैतुल माल भी हो, तो वो काफ़ी हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ बस ठीक है। तो थैलेसीमिया को सीरियस लेना पड़ेगा। आप ईरान को देखें, वहाँ ज़ीरो थैलेसीमिया है। तुर्की को देखें, वहाँ बहुत कम हो गया है। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, बड़े बड़े शहरों के अंदर हैं। तो इस पे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आरबीसीज ने भी आपको कहा कि उनके पास भी ब्लड नहीं है, नहीं है। तो ये तो आरबीसीज की भी जिम्मेदारी है, उस हवाले से वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या कर रहे हैं वो या और कैंपेन्स करते ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं। कर रहे हैं? तमाम लोग यही करते हैं कि अपना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कैंपिंग, ब्लड कैंपिंग होती हैं, रोड साइड कैंप्स लगाते हैं। मसला ये है कि आवाम में आगाही नहीं है। आप एक थैलेसीमिया सेंटर के बाहर भी जाके अगर खड़े हो जाएं कि थैलेसीमिया क्या है, तो एक ले मैन को ये नहीं पता थैलेसीमिया क्या चीज़ है। जब उसको ये नहीं पता कि थैलेसीमिया क्या है, तो वो उसके लिए खून नहीं देगा। मसला ज़रूरत ईजाद की माँ है। हम ज़रूरत पैदा करेंगे उस चीज़ के लिए, तो समझाएंगे मतलब लोगों को। ज़्यादातर अभी जो फैमिलीज हैं वही भागदौड़ कर रही होती ऐसा हैं। ही है, और फैमिलीज़ के अंदर इशू ये है कि फैमिलीज़ भी कुछ भागदौड़ नहीं करती। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाऊंगा कि हमने 2 थैलेसीमिया के पेशेंट्स गंवाए हैं। मेरे 2, हमारे मामू का इंतकाल हो चुका है, जो प्रेसिडेंट है हमारी वो खुद पेशेंट है। फैमिलीज़ भी नहीं देती बहुत ज़्यादा, कि वही वाली स्टिग्मा वाली बात है कि हमारी तबीयत ख़राब हो इससे जाएगी। तो फैमिली भी मतलब दूर होना शुरू हो, रिश्ते भी ऐसा ही है, रिश्तों में भी दरारें आने शुरू ऐसा हो ही है, जाती है ना। रिश्तेदार कोई खून नहीं देता किसी के लिए, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ ये। और मैसेज करते हैं, एक बार देंगे, 2 बार देंगे, तीसरी बार फिर वो भी ब्लॉक कर देते हैं। हर इंसान की अपनी मसरूफियात है, फिर वो सारी चीज़ें हैं, फिर हमारे पाकिस्तान में वो कल्चर नहीं है गिविंग देने वाला। तो सबसे हमारी खौफ जो है उनके जहन ऐसा में ही कि है, पता जैसे नहीं ये क्या हो हो जाएगा, जाएगा। वो हाँ। हो जाएगा, हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करना एक हेल्दी इंसान के लिए बहुत अच्छा है, और वो कर सकता है। वैसे नौजवानों की माओं और जवानों की बेगमात के लिए भी कोई मैसेज दें, ज़्यादातर वही उनको पुश करके पुल करती हैं कि नहीं नहीं इधर नहीं जाना, नौ खून नहीं देना, ये हो जाएगा बेटा, तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं जब से 18 का हुआ हूँ, जब से रेगुलर डोनर हूँ, और मेरी वालदा ने मुझे मोटिवेट किया था, और पहला भी हमने हरीपुर में एक इवेंट किया था अवेयरनेस का, मैंने वहाँ दिया था केपीके में। और इशू ये है कि हम डरते हैं, हमारे वालिदैन भी डरते हैं कि बेटा खून नहीं देना। बच्चे, मैं आपको बताऊंगा, बड़ी अच्छी फैमिलीज़ के अंदर जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बच्चे ब्लड दे के आते हैं, वालिदैन को बताते नहीं है कि हमने ब्लड दिया है, क्योंकि उनकी वालदा उनको डांटेगी कि क्यों दिया। तो मैं अब तमाम खवातीन पूरी पाकिस्तान की उनको कहूँगा कि वो खुद भी दें। खवातीन भी दे सकती हैं, इसमें कोई हाँ, सिर्फ वो मर्दों के नहीं लिए नहीं है। है, खवातीन के लिए भी है। और 40-45 नीचे, 40 से नीचे मर्दों दे सकते हैं, हेल्दी हाँ। मर्द, लेडीज़ का भी ऐसा ही है, फीमेल वैसे का भी। नौजवानों में ये रुझान तो कुछ बड़ा है ना ब्लड डोनेशन देने का। जैसे बहुत सारी अपीलें हम करते भी रहते हैं और एक्सपर्ट भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं नौजवानों से कि भाई वो एटलीस्ट अगर और ज़्यादा नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी सालगिरह पे ज़रूर दें। सालगिरह तो साल में 1 बार है, हाँ। आप साल में 4 बार आराम से दे सकते हैं बगैर किसी इशू के। आप 2 बार कर दें। जो इनिशियल डोनर्स हैं जिन्होंने आज तक नहीं दिया, मैं उनको कहता हूँ कि कम से कम 2 बार तो साल में दें। और नौजवानों के अंदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बड़ी है तादाद, लेकिन अभी भी नौजवान को पुश करना पड़ता है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कंपलसरी करना पड़ता है उनके चांसलर्स को कि आप ब्लड डोनेट करेंगे तो फिर आपकी कंप्लीट होगी ग्रेजुएशन की डिग्री, वरना आप अगर नहीं देंगे तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत, मतलब डंडे की हमारी आवाम है पाकिस्तान तो वो थोड़ी चीज़ें इस तरह की होगी तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट साइड से जब तक कोई इस पे जामे कोई पॉलिसी या इफेक्टिव कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा तब तक सूरत हाल बेहतर होना मुश्किल है? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टांस ले इसके ऊपर, गवर्नमेंट को बड़ा स्टांस लेना चाहिए। गवर्नमेंट को पोलियो के ऊपर मुहिम चला रहे हैं, अभी आपने देखा होगा चल रही है, तो थैलेसीमिया के ऊपर क्यों नहीं, कॉलर ट्यून्स क्यों नहीं, थैलेसीमिया की अवेयरनेस फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं।
तो इस गवर्नमेंट पे की आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बात करती उनसे, कभी हम कहा नहीं है? बात हमने बहुत बार किया। हमने कोविड के अंदर इस तरह स्टार्ट हुआ था कि हेल्पलाइन स्टार्ट हो गई थी, तो हमने उसी वक्त हमने पिजन किया कि इस तरह कोविड के आपने चेंज कर दी, तो कोविड जब बेहतर हो जाए तो थैलेसीमिया के ऊपर चला लें। तो कोई खासा रिस्पॉन्स इस पे आया नहीं। अच्छा। इशू ये है कि माइक्रो निच है, छोटी छोटा ये थैलेसीमिया एक वो है नीच। तो इस निच पे कम लोग काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं तो उनके पास वसाइल नहीं कितने है। पेशेंट्स हैं अभी सिंध में, क्या तादाद है? पाकिस्तान में अगर आपके पास फिगर्स हों तो ज़रा बताएं। पूरे पाकिस्तान में तो नहीं, सिंध का मैं आपको बताता हूँ कि 10 लाख हम सुनते हुए आ रहे हैं कि 10 लाख बच्चे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो लेकिन डबल हो कोई चुका होगा। ऑथेंटिक रजिस्ट्री नहीं है? कोई रजिस्ट्री नहीं है, इसके ऊपर भी हमने किसी के बात पास नहीं की। है कोई ऐसा डेटा कि जिसमें ये सारी चीज़ें मसला हों? ये है कि या हर एनजीओ ने अपना अपना एक हॉल बनाया हुआ है, अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है? 75% काम प्राइवेटाइज हो रहा है इसके ऊपर। अच्छा, 25% प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, खासतौर पर कराची के अंदर। तो कराची में तो 90% प्राइवेट सेक्टर है। तमाम लोगों के पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है। एक बच्चा अगर उस इदारे में भी है तो उस इदारे में भी है। अब हम यही कहते हैं कि इसको एक ऑर्गेनाइज करके एक सॉफ्टवेयर बना दें हाँ जिसमें डबलिंग ऑटोमेटिकली हट जाएगी, हाँ। जो डबलिंग होगी। तो और ये इस डेटा पे क्या गवर्नमेंट को रुकावट है? दें। ये तो आप लोग मिलके भी कर सकते हैं, सारी हमने तो तमाम लोगों को बोला एनजीओज मिलके भी कर सकते हैं। एक पेज पे आए, लेकिन वो ये ना कि सबने अपना अपना डेटा आगे दिया हुआ है कि हमारे पास 1000 है, मतलब हमारे पास दुकानें चल 2000 रही हैं है। सबकी? कह सकते हैं, दुकानें नहीं कहेंगे, मतलब सबके अपनी अपनी डेढ़ की मस्जिदें बना के बैठे हैं अपनी अपनी, हाँ, तो एक प्लेटफॉर्म पे कभी वो नहीं नहीं आते। होना चाहिए ना, उससे उनके रिसोर्सेज भी सेव होंगे। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तमाम निजी इदारों के पास लेबॉर्ट्री एक कर दे, जिस तरह आरबीसी कर दिए ना, रीजनल ब्लड सेंटर, खून हमें आरबीसी से आ रहा है, इस तरह तमाम प्राइवेट इदारों को खून आरबीसी दे, ब्लड वो लगा ले। लेबॉर्ट्रीज बंद कर दें सारी, क्यों ज़रूरत है इतनी सारी? हर कराची के अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक एरिया के अंदर एक टाउन है ना, अगर टाउन में 4 थैलेसीमिया सेंटर्स हैं अच्छा, प्राइवेट? प्राइवेट। और प्राइवेट खर्चा और कितना है ब्लड बैंक भी है, ब्लड बैंक भी बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, ब्लड बैंक बने हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो ब्लड रजिस्टर्ड है वो? बस कुछ है, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हम हैं, कुछ कहते हैं हम नहीं हैं। स्क्रीनिंग का तो बड़ा अहम रोल है ना इसमें, स्क्रीनिंग तो स्क्रीनिंग का बहुत अहम रोल है, और स्क्रीनिंग किट्स के ऊपर हो रही है बहुत ज़्यादा, जो कि बिल्कुल ही रैपिड किट्स पे, हाँ उस बिल्कुल पे तो नहीं होनी ही चाहिए। लो स्टैंडर्ड है, और वो लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि जान का खतरा है। फिर ये जो आप HIV एड्स है, तमाम बीमारियां हैं, वो उससे किट्स इसी वजह से आती हैं ब्लड के अंदर। इलाज में और क्या मुश्किल आती हैं, क्या कहना चाहेंगे? इलाज के अंदर तमाम सबसे पहली बड़ी मुश्किल तो ये है कि ब्लड के बाद दवाइयाँ, आयरन चिलेटर्स बहुत महंगी हो गई हैं, और इम्पोर्ट बंद होने की वजह से डबल से ट्रिपल रेट हो गए। इतने फलाई इदारे काम कर रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट का लास्ट जब तक गवर्नमेंट थी, अब तो कंटेम्प्रेरी है, इसके अंदर तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है कि दवाइयाँ आ भी रही हैं तो पता नहीं चल रहा। पहले फिर भी आती थी साल में कुछ महीने, पता लगता था कि दवाइयाँ आ गई हैं, जाके ले लो। सिविल हॉस्पिटल से कोई विंडो बनाई हुई है, वहाँ से मिलती है, जना से मिलती है, जहाँ से भी मिलती है, लेकिन अब तो कोई पूछने वाला वो भी नहीं कोई है, नहीं। और ना कोई हाल है। राइट, तो आखिरी लास्ट मैसेज क्या कहना चाहेंगे? हमारे इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, टेक होम मैसेज क्या कहना? ब्लड डोनेट करें, आगे आएँ, थैलेसीमिया के लिए आवाज़ बने बच्चों के लिए, और बस यही मैसेज है कि खून ज़रूर अतिया करें, खून अतिया, इबादत भी, ज़रूरत भी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हमाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, थैलेसीमिया के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और उस बीमारी की मालूमात भी आपको देने की हमने कोशिश की है। अहम बात यह कि थैलेसीमिया के मरीज़ों को आपकी, हमारी, हम सब की ज़रूरत है, और हैदराबाद में फ़ौरी तौर पर खून की ज़रूरत है। आप में से जो हैदराबाद में रहने वाले हैं या वहाँ को दोस्त अहबाब हैं, उन्हें मैसेज करें, कॉल्स करें कि सिविल अस्पताल हैदराबाद में जाकर थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए खून का अतिया करें। और आप लोग भी साल में 2 दफ़ा कम अज़ कम, नहीं तो 1 दफ़ा तो लाजमी अपनी सालगिरह के मौके पर खून का अतिया करें, चूँकि इससे कई इंसानी जानें बच सकती हैं आपके इस अतिया करने से। नाज़रीन, वक्त हुआ है कि ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको HIV एड्स की सूरत हाल के हवाले से बताते हैं ब्रेक के बाद।